हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। 9th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, तो भाई होता क्या है ये सीक्वेंस एंड सीरीज, देखते हैं एक बार कि इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। सीक्वेंसेस सीरीज दोनों में क्या फ़र्क है। कुछ खास फ़र्क नहीं है वैसे। देखो, जब आपको कोई बेटा एक पैटर्न दे रखा हो, एक कलेक्शन दे रखा हो, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऐसे मान लो कोई नंबर है ए बी सी डी, ऐसे ये लिखे हुए हैं, तो ये अपने आप में एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? सीक्वेंस को। कि ऑर्डर्ड कलेक्शन इज अ सीक्वेंस। तो फिर सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है जब हम इन सबको ऐड करके एक साथ सम कर देते हैं ना, ऐसे। ठीक है, अभी ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो ये एक सीक्वेंस है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, इन वैल्यूज़ को मैंने ऐड करा, अब तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ना। तो जब ये वैल्यूज़ ऐड हो गई, इनके बीच में प्लस का साइन लग गया, तो ये एक सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए भाई? सीक्वेंस ये हो गई जब ये नंबर्स अलग अलग लिखे हुए हैं, और अगर इनको ऐड करके लिख दिया तो ये बन गई सीरीज़। बस यही फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेटा हमने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं वैसे मेनली। एक हमने पहला अपना टॉपिक पढ़ना है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक आता है बेटा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है क्या नहीं होता जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ने हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने पढ़ी है वो आपने n टर्म्स तक पढ़ी है ना। यहाँ भी हम n टर्म्स तक ही पढ़ेंगे, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम n टर्म्स तक भी पढ़ेंगे जिसमें n टर्म्स हो, और इन्फाइनाइट टर्म्स तक भी पढ़ेंगे जिसमें इन्फाइनाइट टर्म्स हो। इन्फाइनाइट समझते हो ना क्या होता है भाई? अनंत। इन्फाइनाइट मतलब जिसे आप गिन नहीं सकते। ठीक है ना, इतनी सारी टर्म्स होंगी जिन्हें हम गिन ही नहीं पाएंगे, तो वो भी पढ़नी है हमने। देखेंगे क्या पढ़ेंगे। फिलहाल 2 टॉपिक हो गए, एपी और जीपी। थर्ड आपके पास आएगा यहाँ पे स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज जो ना ही एपी होगी ना ही जीपी होगी। सीरीज़ की बात कर रहा हूँ तो सम होगा, ऑब्वियस है, सम है ना भाई। सीरीज़ की बात कर रहा हूँ तो सम होगा। तो कुछ ऐसी सीरीज़ के सम देखेंगे, कुछ ऐसी सीक्वेंसेस के सम देखेंगे जो ना एपी होगी ना जीपी होगी। ठीक है, तो ये मेनली 3 टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो दे रखी है एनसीईआरटी में बच्चों बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है वो, फिर भी 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ। वैसे तो आप वो खुद भी कर सकते हो। सेकंड से मेन आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ये। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो किस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। या आपने 10th में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन करे होंगे। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। ठीक है ना, ये nth टर्म दे रखी है ना, एक तरीके से क्या दे रखी है, nth टर्म, और ये हमें कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है भाई। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने का मतलब क्या है कि इसमें एक बारी n को 1 पुट कर दो, n को क्या करो 1 डाल दो। इसमें n को 1 डालूंगा तो ये 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो फर्स्ट टर्म निकल गई अपनी, सही है। सेकंड निकालनी हो तो n की जगह 2 डाल दो इसमें, यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी तो 2 रखेंगे, तो 2 × 2 4 + 5 कितना हो गया 9। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें 3 पुट कर देंगे, तो 2 × 3 6 + 5 11। सही है, निकल गई फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल दी, सही है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में इजी से। जैसे अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। मतलब ये nth टर्म फिर से दे रखी है आपको, 20th टर्म पूछ रहा है, तो बस n की जगह 20 ही तो रखना है इसमें। n की जगह क्या रखना है 20, तो 20 - 1 कितना हो गया ये 19, इंटू यहाँ पे 20 रखूँगा तो 2 - 20 कितना हो जाएगा -18, सही है, इंटू
यहाँ पे 20 रखूँगा तो 20 + 3 23, इनको मल्टीप्लाई तो तुम कर ही लोगे, है कि नहीं? तो ये आपकी 20th टर्म आ जाएगी। हो गया। ये दोनों तो सुपर इजी थे। अगले वाला थोड़ा अलग है पर वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज। a1 दे रखा है 1, फर्स्ट टर्म 1 है, और an के लिए ये एक फॉर्मूला टाइप दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा था ना an इक्वल टू दिस, यहाँ पे दे रखा था an इक्वल टू दिस, यहाँ पे दे रखा है an इक्वल टू दिस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस बात को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है अगर n की वैल्यू 2 होती है या 2 से ज़्यादा होती है देन यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। सही है। अगर आप n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा रख रहे हो, मतलब सेकंड टर्म निकाल रहे हो या उससे बड़ी कोई टर्म निकाल रहे हो, आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। फर्स्ट के लिए नहीं कर सकते इसे यूज़, ठीक है ना। फर्स्ट तो वैसे भी दे ही रखी है हमें। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म दे रखी है 1। सही है। और an के लिए हमें ये फॉर्मूला टाइप दे रखा है कुछ कि an इज़ an-1 + 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कि n अगर 2 या 2 से ज़्यादा डाल रहे हो तो इसे यूज़ कर लो भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट द कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज़। पहली 5 टर्म्स निकालनी है, तो पहली तो है ही हमारे पास, फर्स्ट तो है ही ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालनी है, निकाल लो। सेकंड निकालनी है तो बताया ना, जब n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो इसे यूज़ कर लो। तो n की जगह 2 रख दिया, तो यहाँ भी तो n की जगह 2 रखूँगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो ये हो गया a1 + 2। समझ आया भाई क्या करा है? क्या करा है कि भाई a2 निकाल रहा था, इस पूरी एक्सप्रेशन में n की जगह 2 रख दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 - 1 1 आ गया। अब ये आ गया a1 + 2। a1 तो हमें पता ही है कितना है, 1 है, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। सही है ना। अगर बेटा इसको आप समझो तो ये क्या कह रहा है अपने आप में? ये कह रहा है an जो है वो an-1 + 2 है, मतलब कोई भी टर्म जो आएगी वो उससे पिछली टर्म में 2 ऐड करके आ जाएगी। सही बात है कि नहीं? देखो आपने 2 रखा तो यहाँ पे आया a1 + 2, मतलब सेकंड टर्म कैसे निकल रही है? फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करके। जैसे अगर आप इसमें 3 पुट करो, देखो चलो करो 3 पुट, n की जगह 3 पुट करा इधर, ठीक है, तो इधर भी 3 पुट करूँगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। सही है। और ये +2 तो एज इट इज़ है ही। अब a2 कितना है? अभी निकाला था हमने 3, और ये +2 तो ऐसे ही रहेगा, क्या आ गया? 5। तो ये a3 आ गया। सही है ना। तो क्या दिख रहा है आपको? a2 कैसे निकला? a1 में 2 ऐड करके। a3 कैसे निकला? a2 में 2 ऐड करके। तो a4 कैसे निकलेगा? भैया उससे पिछली टर्म में 2 ऐड कर दो, यानी कि a3 में 2 ऐड कर दो। a5 कैसे निकलेगा? 5 से पिछली टर्म कौन सी है? 4, फोर्थ टर्म में 2 ऐड कर दो, बस। सही है। तो थर्ड टर्म क्या है अपनी? 5, 5 + 2 कितना हो गया? 7। फोर्थ टर्म क्या निकली है? 7, 7 + 2 क्या हो गया? 9। समझ आ गई भाई बात? कि ये फॉर्मूला अपने आप में चीख चीख के ये कह रहा है, आपको सुनाई शायद नहीं दे रहा, धीरे धीरे सुनाई देने लग जाएगा कि भैया nth टर्म कैसे निकालोगे? n - 1th टर्म में 2 ऐड करोगे। कोई भी टर्म निकालोगे सेकंड या उससे आगे की, तो उससे पिछली में 2 ऐड कर दो। सेकंड निकाल रहे हो तो पहली में 2 ऐड कर दो, थर्ड निकाल रहे हो तो दूसरी में 2 ऐड कर दो, फोर्थ निकाल रहे हो तो तीसरी में 2 ऐड कर दो, फिफ्थ निकाल रहे हो तो फोर्थ में 2 ऐड कर दो। सही है। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ करना थोड़ी है। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो बस n की जगह वैल्यू रखते जाओ इसमें। एक बारी 2 रख दी, एक बारी 3, एक बारी 4, एक बारी 5, पूरी इक्वेशन में n की जगह वैल्यू रखते जाओ, अपने आप हो जाएगा। तो ये तो 5 टर्म्स निकल गई। अब उसने कहा था सीरीज़ लिखो कोरेस्पॉन्डिंग। सीरीज़ पता है ना क्या होती है? इनका सम, है ना। यानी पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 3 + 5 + 7 + 9, ये हमने लिख दी कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज़। सही है भाई, ख़त्म। ठीक है, चले आगे। अब देखो भाई ये क्या आ गया, एक और क्वेश्चन है। कह रहा है फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। अब ये फिबोनाची क्या होता है? कई लोग फिबोनाची कहते हैं, कई लोग फिबोनाकी कहते हैं, जो दिल करे कह लो भाई, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। होता क्या है ये? कभी सुना है वर्ड ये? सुना होगा, सोचो, कहीं तो सुना ही होगा। नहीं सुना?
मेरे को तो लगता है सुना होगा, कम से कम जो लोग फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, उन्होंने कहीं तो सुना ही होगा। तेरे ठुमके जैसे वायरल, फिबोनाची वाला स्पाइरल, याद आ गया? बीट पे बूटी सुना था, अब सुन तो लिया, लेकिन होता क्या है वो? फिबोनाची क्या है ये? फिबोनाची होता है, आपने 10th में शायद एपी में एक क्वेश्चन देखा होगा बच्चों, ऐसा यूं करके बन रहा था स्पाइरल, है ना? यही होता है भाई फिबोनाची वाला स्पाइरल। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, जैसे पहला आधा सर्कल है, इसकी रेडियस इतनी है, अगला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? पिछले की रेडियस प्लस नया कोई वैल्यू, मतलब, और उससे अगले की रेडियस कितनी है? जैसे बहुत सारे सेमी सर्कल बन रहे हैं ना, आप देख ही रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, यूं कर देता हूँ, कितने सारे सेमी सर्कल है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो पिछला जो भी सर्कल है, जो अगला सर्कल आएगा, उसकी जो रेडियस होगी वो पिछले दोनों के सम के इक्वल होती है। फिबोनाची में क्या होता है, हर टर्म थर्ड से ही शुरू करेंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि सेकंड के पहले तो 2 टर्म होती ही नहीं। फिबोनाची में पहली 2 टर्म्स फिक्स होती हैं, ध्यान से समझना अगर ये समझ नहीं आ रहा। फिबोनाची में पहली 2 टर्म फिक्स होती हैं, फिर आगे की जो टर्म्स होती है वो पिछली 2 टर्म्स का सम होती है। बिना इसके ही तुम्हें समझा देता हूँ क्या होता है फिबोनाची, फिर इससे समझ लेंगे। देखो, पहली 2 टर्म फिक्स हैं कि 1 है, अब अगली कैसे आएगी? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है? 2। फिर अगली कैसे आएगी? पिछली 2 का सम, पिछली 2 का सम, इन दोनों का सम कितना है? 3। फिर अगली कैसे आएगी? इन दोनों का सम, हर बारी जो टर्म लिखनी है उससे पिछली 2 का सम लिख दो, तो 3 + 2 5। फिर अगली लिखनी है तो इन दोनों का सम 8, समझ गया ना? इससे अगली लिखनी है तो 8 + 5 13। इसे ही फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी टर्म पिछली 2 टर्म के सम के इक्वल होती है। यही इसने अब यहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखों की लैंग्वेज में, मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई है बात। देखो, कह रहा है A1 और A2 1 है, पहली टर्म और दूसरी टर्म 1 है, वही तो बताई थी मैंने यहाँ पे। फिर कह रहा है an के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, अगर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, अगर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला लगाओ। 2 से ज़्यादा मतलब 3 होगी ना, 2.5 तो हो नहीं सकती है n की वैल्यू। नंबर ऑफ टर्म्स 2.5 कैसे हो सकती है? हो सकती है? तुम्हारे स्कूल में किसी का रोल नंबर 2.5 है? नहीं हो सकता ना, रोल नंबर 2 होगा, 3 होगा, नेचुरल नंबर्स में ही चलेगा। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी कह रहा है, 2 के इक्वल तो लिखा नहीं है, तो मिनिमम 3 तो होएगी होएगी। तो ये कह रहा है थर्ड टर्म से ये फॉर्मूला यूज़ करना शुरू करो भाई। पहली 2 मैंने आपको दे दिया है, थर्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो, थर्ड फोर्थ जो भी आपको निकालनी है इस फॉर्मूले से निकालो। चलो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड निकालने के लिए ये यूज़ करना है, इसमें 3 पुट कर देता हूँ। n की जगह यहाँ 3 रखा, तो यहाँ भी तो दोनों जगह n की जगह 3 रखूँगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो देखो क्या आ गया, A3 = A2 + A1। मतलब थर्ड टर्म कैसे आएगी? सेकंड और फर्स्ट का सम। वही तो मैं कह रहा था, थर्ड टर्म कैसे आएगी? पिछली दोनों का सम, फर्स्ट का और सेकंड का। अब जैसे अगर मैं इसमें 4 पुट करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3, और ये 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये क्या आ गया कि A4 = A3 + A2। मतलब फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी? थर्ड प्लस सेकंड। तो ये फोर्थ टर्म कैसे निकली है? थर्ड प्लस सेकंड, है ना? वही तो कह रहा था, बस ये थोड़ी इसने पढ़े लिखे वाली लैंग्वेज यूज़ कर लिया। अब A5 निकालना हो तो क्या करूँगा? यहाँ पे 5 पुट कर देंगे ना पूरे में, n की जगह 5 रख दिया, इसमें 5 रखूँगा तो 5 - 1 4, और ये 5 - 2 3। देखो वही आया। फिफ्थ कैसे निकलेगी? उससे पिछली दोनों का सम, फोर्थ का और थर्ड का। अब ऐसे ही अगर मैं तुमसे 6 पूछूँ तो तुम बिना यहाँ पे डाले बता सकते हो। 6 कैसे निकलेगी? इससे पिछली 2 का सम, यानी फिफ्थ का और फोर्थ का। ठीक है भाई, तो पूरा कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भैया फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू डाल डाल के करते रहो। ठीक है ना? 3 4 5 6 सब डाल लो जो भी है। अब तो निकल गया। A2 और A1 कितना है? 1 और 1 ही है, तो 1 + 1 2। फिर A3 और A2 ऐड करना है। A3 ये निकाली है अभी 2, और A2 हमें दे रखी थी 1 है, 3 आ गया। सही है ना? या तो यहाँ से देख लो या ऐसे लिख लो भैया। A4 क्या है? अभी तो निकाली है 3, और A3 क्या है? ये निकाली थी 2, कितना आ गया? 5। A6 क्या होगी? A5 कितना है? 5। A4 कितना है? 3 8। देखो यही तो निकल गई। थर्ड टर्म कितनी है? 2, ये रही। फोर्थ टर्म 3 है, ये रही। फिफ्थ टर्म 5 है, ये रही। सिक्स टर्म 8 है, ये रही, निकल गई।
अब ये सारी तो मैंने निकाल ली, अब करना क्या है, क्वेश्चन में इसने क्या है, फाइंड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, मतलब रेशो निकालनी है इन दोनों की फॉर एन इक्वल टू 1 से लेके 5 तक सबके लिए। तो पहले हम निकालते हैं एन इक्वल टू 1 के लिए, फॉर एन इक्वल टू 1 क्या निकालना है हमें, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। तो अगर मैं इसमें एन को 1 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, एन को 1 रखा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया A1। बस A2 अपॉन A1 ही तो निकालना है, A2 और A1 दोनों ही 1 है, 1 अपॉन 1, 1 आ गया, ख़त्म। अब ऐसे ही फॉर n इक्वल टू 2 निकाल लो। क्या करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, इसमें n की जगह 2 रख देंगे, है ना। क्या निकालना है, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन निकालना है ना, तो n की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 1 3, ये 2 सही है, A3 भी पता है, A2 भी पता है, A3 कितना है, ये रहा 2, A2 कितना है, ये रहा 1, हो गया, सही है, 2 आ गया। ऐसे ही निकालते रहो भाई, कहाँ तक, 5 तक बोला है उसने, 1 और 2 के लिए मैंने निकाल दिया, बाकी के लिए तुम निकाल ही लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास छोटी सी रखेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऐसी मजाक सी है, आप खुद कर सकते हो। तो आज का आपका होमवर्क क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 कर लेनी है विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब मिलते हैं तो करते हैं एपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में करेंगे, आपने मुझे नहीं पता 10th में कैसे पढ़ा है कैसे नहीं पढ़ा, वैसे तो 10th में था पूरा एपी, कुछ भी नया नहीं आएगा 11th में, बट फिर भी देखते हैं, पढ़ेंगे तो बेसिक सही। चलो बाय, थैंक यू। ये कर लेना भाई होमवर्क, ठीक है, ये करके ही मिलना मुझे अब नेक्स्ट क्लास में।